हेलो एवरीवन, आई एम सदर सिंह चारण। आदर्श बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रतापगढ़ के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। वैसे ही हम इंग्लिश कंपलसरी 11th की इंग्लिश कंपलसरी पे पढ़ रहे थे कि किस तरीके से हमने इंग्लिश कंपलसरी के लेसन पढ़े थे। उसके बाद हम अब आ चुके हैं शॉर्ट स्टोरीज, जो टॉपिक है आपका उसके अंदर, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पोइट के बारे में भी बताया था। उसके बाद मैंने इसका द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह, क्लास 11 हॉर्नबिल बुक का नाम है टाइटल। तो हम जैसे मैंने आपको इस स्टोरी के बारे में बताया था कि खुशवंत सिंह के बारे में, राइटर के बारे में भी मैंने आपको समझाया था। उसके बाद मैंने इसका समरी भी आपको समझा दिया था, किस प्रकार से एक दादी और एक पोते के बीच में जो राइटर है खुद वो एक पोता अपने आप को उसकी दादी के बारे में बताता है। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से दोनों में तालमेल लेता है, किस प्रकार की जो बातें हैं वो इसमें देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। मेरी जो दादी माँ है वो सबकी दादी माँ जैसी की भांति एक वॉज एन ओल्ड वुमेन। सबकी दादी माँ जैसी क्या है? बूढ़ी औरत हैं। जैसे सबकी दादी माँ एक बूढ़ी होती है, वैसे ही मेरी दादी माँ भी एक बूढ़ी औरत हैं। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड। रिंकल यानी जो फुल ऑफ क्रेस ऑफ फॉल्ट्स, यानी जो हम बोलते हैं जैसे कि झुर्रीदार जो चेहरा हो जाता है बूढ़े लोगों का, उसको बोलते हैं रिंक्ड। रिंक्ड या डब्ल्यू साइलेंट है, इसको रिंकल बोलेंगे। जो झुर्रीदार जो चेहरा है उसको हम कह सकते हैं। फॉर द 20 years दैट आई हैड नो हर। मैं जो जानता हूं कि लगभग उसका जो झुर्रीदार जो चेहरा है वो 20 सालों से वैसा ही है जैसा पहले था। लगभग 20 सालों से उसका चेहरा वो जुड़ीदार चेहरा ही है, जब तक मैं देखता आ रहा हूँ। People said that she had once been a young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe। यानी लोग जो कहते हैं कि वह कभी जवान एवं सुंदर हुआ करती थी तथा उनके एक पति भी थे, किंतु इस बात का विश्वास नहीं होता था। क्योंकि मैं जब आप किसी चीज़ को जब देखते हो तो वो वैसी ही रहती है। तो उसकी दादी माँ को जब से वो देख रहा हो तो वैसी ही है। तो वो कहता था कभी वो जवान हुआ करती थी, उनके एक पति भी था, जो पति गुजर चुका है, उसके जो ग्रैंडफादर है वो चले जा चुके हैं। तो उस बात पर भी वो कह रही है कि किस प्रकार से वो चले गए हैं और उसका जो वो उस बात पर विश्वास नहीं करता था। कौन? राइटर उस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। पीपुल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग। लोग कहते थे कि वो पहले जवान हुआ करती थी, उनके एक पति भी हुआ करता था। बट दे हार्ट नॉट हियर नॉट टू बिलीव। मैं इसको नहीं सुनता था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादी जी का चित्र बैठक कक्ष में अंगीठी के ऊपर दराज पर लटका हुआ था। मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग, यानी जो एक बोलते हैं हम चित्र, जिसको हम कह सकते हैं कि चित्र, उसको हम पोर्ट्रेट कह सकते हैं। तो मेरे दादाजी का जो चित्र था वो वहाँ पर एक दराज थी, दराज के पास में एक अंगीठी थी, उसके ऊपर वो लटका हुआ था। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। उन्होंने एक बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े, टर्बन यानी हम कह सकते हैं कि पगड़ी पहन रखी थी। उन्होंने एक
बड़ी पगड़ी और क्या कह पहन रखा था, लूज फिटेड क्लॉथ्स, लूज फिटिंग क्लॉथ्स मतलब थोड़े से लूज जो कपड़े होते हैं वो। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड लुक्ड एट द लिस्ट 100 ईयर ओल्ड। और उनकी लंबी दाढ़ी, बियर्ड यानी होती है दाढ़ी, दाढ़ी, उनकी जो वाइट लंबी जो दाढ़ी थी वो बिल्कुल उनके सीने के अधिकांश भाग को ढकती थी। आप किसी को देखा वो बड़ी अगर दाढ़ी हो तो उसके चेस्ट के सामने आ जाती है किसी इंसान के, तो उस तरह राजा महाराजों को जैसे आपने फोटो देखे तो उस टाइप का उसका फोटो था। तो वो जो दाढ़ी थी तो वो बिल्कुल ही जैसे उनके सीने तक आ रही थी। और वो जैसे ही जो उनकी दाढ़ी थी वो लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके सीने के अधिकांश भाग को ढक रही थी। वह कम से कम 100 वर्ष की आयु के लगते थे। मतलब ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर ओल्ड, लगभग वो 100 वर्ष की आयु के उस फोटो में लग रहे थे। दादी जी तो है लेकिन दादाजी के बारे में वो बता रहा है। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वे ऐसे व्यक्ति नहीं लगते थे जिनके पत्नी या बच्चे हो, मतलब उनके वाइफ भी हो, बच्चे भी हो, उसके जो पिताजी उसी के बच्चे हैं, तो वो ऐसे व्यक्ति नहीं लगते थे कि उनके बच्चे और पत्नी वगैरह भी हो। उस तरह के वो व्यक्ति उस फोटो में नहीं लगते थे। He looked as if I could only have a lots of grandchildren. मतलब वो ऐसे लगते थे मानो उनके केवल ढेर सारे पोते पोतियां ही हो, बाकी मतलब ऐसा नहीं लगता, मतलब ज़्यादा एज वाले वो लगा करते थे। उसका राइटर का कहने का मतलब ये है। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी, जहाँ तक कि मेरी दादी के जवान एवं सुंदर होने की बात थी तो यह विचार भी अत्यंत अरुचिकर था। मतलब being the thoughts was almost revolting almost revolting यानी हम कह सकते हैं कि अरुचिकर। द थॉट्स, ये विचार भी अरुचिकर था, इसका मतलब ये होगा द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, अरुचिकर। तो ये थॉट्स भी अरुचिकर था कि एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी, कि मेरी दादी माँ भी जवान और सुंदर थी, क्योंकि वो उसको उसी चेहरे को देखता आ रहा था तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था। शी ऑफ्टन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज्ड प्ले एज अ चाइल्ड, कि वह हमें ऑफ्टन यानी अक्सर उन खेलों के बारे में बताती थी जिन्हें वह तब खेला करती थी जब वह एक बच्ची थी। दादी माँ अपने बचपन की बातें भी बताया करती थी, ऐसा राइटर कह रहा है कि वो अपने बचपन की बातें भी हमें बताया करती थी कि वो जब एक बच्ची थी तो वो कौन कौन से खेल खेला करती थी, उसके बारे में भी वो हमको बताया करती थी। कौन? दादी माँ। फिर देखते हैं आगे। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables and prophets and used to tell us. यानी अनडिग्निफाइड यानी गरिमाहीन। अनडिग्निफाइड हम कह सकते हैं कि कोई गरिमा हो, गरिमा यानी कोई अच्छी बात हो, तो गरिमाहीन जो बात होती है उसके लिए अनडिग्निफाइड का यूज किया गया है। प्रोफेट, यहाँ पर एक वर्ड आया है प्रोफेट। प्रोफेट का मतलब जो होता है वो हम कह सकते हैं पैगंबर यानी मैसेंजर ऑफ गॉड। प्रोफेट यानी मैसेंजर ऑफ गॉड। जैसे कि अपने कह सकते हैं कि जो मोमेडियन होते हैं उसमें प्रोफेट का मतलब होता है पैगंबर, और जो मैसेज ऑफ गॉड जिसको हम कह सकते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड, जो भगवान का जो दूत होता है उसको हम प्रोफेट कह सकते हैं। तो इस बात की बात कर रहे हैं कि वह उनके अविवेक व गरिमापूर्ण प्रतीत होता था और हमें पैगंबरों की कहानियों की बातें लिया करते थे जो वो हमें सुनाया करती थी। कि मतलब वो कहती थी कि मैं छोटी बच्ची थी, मैं भी छोटी बच्ची थी, मैं भी इन खिलौनों से खेलती थी, तो उनको वो एक कहानियों जैसी लगती थी। जैसे पैगंबरों की जो कहानियाँ होती हैं, मैसेज भगवान की जो
कहानियाँ होती है वो बच्चों छोटे बच्चों को सुनाया जाता है, तो वो एक लाइक इमेजिनेशन लगता है। तो उसी तरह से उसको भी वो इमेजिनेशन लगता है कि इमेज करता है कि हाँ होता है, चलो ठीक है। वो खाली कहानी के रूप में ऐसा सोचा करती थी, लेकिन वो कहानी के साथ साथ अपनी कहानी बताती थी, तो जो राइटर है वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो सोचता था कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या, दादी भी कभी जवान हो सकती है क्या, ऐसा दादी तो दादी रहती ऐसी रहती। तो छोटे बच्चों की जो थॉट्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। शी हैड ऑलवेज बीन अ शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। ही ऑलवेज बीन अ शॉर्ट, वो थोड़ी छोटी थी, फैट थोड़ी सी मोटी भी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी झुकी हुई। थोड़ी सी क्या थी, झुकी हुई। आपने देखा हो बूढ़े लोग थोड़े से झुक जाते हैं कमर से, वो वाले। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस व्रिंक रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। यहाँ पर एक आया है कि क्रिस क्रॉस यानी लाइनों की जो जाल होती है, लाइंस होती है उनकी क्रिस क्रॉस, ऐसे ऐसे जालियाँ होती है लाइनों की, उसको हम क्रिस क्रॉस के नाम से देख सकते हैं। क्रिस क्रॉस यानी जिसको हम पंक्तियों का जाल कह सकते हैं। व्रिंक रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर यानी उनके चेहरे पर झुर्रियों की रेखाएं चारों ओर थी, यानी इधर से उधर उनके चेहरे पे वो झुर्रियां थी। नाउ वी वेयर अ सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। मतलब हाँ, मैं पक्का विश्वास था कि वह हमेशा से वैसी ही थी जिस रूप से हमें उन्हें जानते थे। हमें ये पूरा विश्वास था कि हम उनको एज अ नो हर, मतलब हम उनको जैसा जानते थे वो वैसी ही हमेशा से थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं था। वो जो कहती थी वो उस बात को हम मानते नहीं थे। ओल्ड सो टेरेबली ओल्ड दैट शी could not have grown older and she stay at the same age of 20 years। अब राइटर कह रहा है also terribly यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर टेरेबली का मतलब कि टेरेबली यानी हम कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा बूढ़ी नहीं होना, उस तरह के जो वर्ड उस पर हम यूज़ कर सकते हैं। टेरेबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट बी ग्रोन ओल्डर, यानी वो कह रहा है कि बूढ़ी और इतनी बूढ़ी कि इससे ज़्यादा बूढ़ी वो नहीं हो सकती, और 20 सालों में वो एक आयु पर ठहरी हुई थी। वो कह रहा है बूढ़ी और इससे ज़्यादा भी बूढ़ी वो नहीं हो सकती, और 20 सालों से उसी आयु पर ठहरी हुई है, ऐसा हमको लगता था। But she was always beautiful. She was always beautiful. Hobbled. She hobbled about the house in spotless white, with one hand wrestling in her waist to balance her stoop, and other telling and beads of her rosary. Beads रोजरी यानी माला, हम कह सकते हैं रोजरी यानी क्या होता है, रोजरी यानी माला। बीट्स यानी हम कह सकते हैं बीट्स यानी जो मोती होते हैं उनको कह सकते हैं। टेलिंग यानी माला को जपना। तो इसमें जो राइटर है वो कह रहा है कि किस तरीके से वो माला को जपती रहती थी, कि वह कभी भी आकर्षक नहीं रही, यानी शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, शी हब्ड अबाउट हाउस एंड स्पॉटलेस वाइट एंड विथ वन हैंड रेस्टलिंग, यानी वो कभी भी आकर्षक नहीं रही, किंतु सुंदर तो वह सदा से ही रही है। आकर्षक वो नहीं रही, लेकिन सुंदर, एक सुंदरता और एक आकर्षकता मतलब कि साज सजावट कर लो और आप ठीक है, वो हम आकर्षकता कह सकते हैं कि हाँ अच्छी चीज़ है। चलो कोई मेकअप कर लेता है भारी को, हाँ भाई ये आकर्षक लग रही है, भाई ये प्रिटी है। और प्रिटी प्लस ब्यूटीफुल में बहुत फ़र्क होता है। ब्यूटीफुल का मतलब ये नहीं कि वो बहुत गोरी है या बहुत सुंदर है, इसका मतलब नहीं। ब्यूटीफुल यानी वो किस तरीके से, आपका देखने का नज़रिया किस तरीके का है, कि आप अपने किसी भी प्रिय व्यक्ति को देखते हैं तो किस तरह से वो ब्यूटीफुल है, मतलब वो आप उसका चेहरा आपको अच्छा लगता है, भले वो किसी भी तरह का हो, भद्दा भी हो, लेकिन फिर भी आपको वो चेहरा अच्छा लगता है, मतलब आपकी नज़र में वो क्या है, ब्यूटीफुल है।
ही सिल्वर लुक्स वर स्कैट अनटिडली अवर हर पेल। अब वो कह रहा है कि अनटाइटेडली यानी गंदा कह सकते हो, अनटाइटेडली यानी गंदा, और पेल यानी यहाँ पर येलोविश यानी पीला कह सकते हो, पेल यानी पीला, पीले के लिए यूज हुआ है। और वहाँ पर वो कह रहा है कि पहले वो उसमें कहा कि वह 20 सालों से, और वह दाग रहित सफ़ेद वस्त्रों में एक हाथ अपनी कमर पर रखकर उसे कुबड़ेपन में संतुलन बनाए रखने के लिए दूसरे हाथ को माला फेरते हुए घर में लंगड़ा कर चलती थी। कि कैसे वो क्या करती थी, बैलेंस बनाती थी हर स्टूप, मतलब अपने लंगड़ेपन को, और अपनी कमर, वेस्ट यानी अपनी कमर पर हाथ रखकर कैसे वो अपने संतुलन बनाकर माला फेरती रहती थी। सफ़ेद मोतियों की जो माला होती है, सॉरी सफ़ेद मोतियों नहीं, अब मोतियों की जो माला होती है वो फेरती रहती है। सिल्वर लुक वर टेंडर अनटिडी एंड हर पेल, यानी वह दाग रहित, जो हम कह सकते हैं, चलती रहती, उसकी चांदी जैसे सफ़ेद बालों के गुच्छे उनके पीले एवं जुरेदार चेहरे पर बिखरे हुए होते थे। मतलब उसके चांदी यानी जो वाइट बाल होते हैं वो सफ़ेद कलर के, और चांदी सफ़ेद, तो इसलिए उसको सिल्वर कहा गया है। जैसे बोलते हैं ना चांदी जैसा रंग, तो वाइट जो कलर होता है उसको कह सकते हैं। तो चांदी जैसा रंग है तेरा, वो बोलते हैं ना, गाना है ना, चांदी जैसा रंग सोने जैसे बाल, वो ऐसे उस तरह से हो जाता है। और उल्टा बोल देते तो क्या हो जाता है, चांदी जैसे बाल और सोने जैसे गाल हो जाते, तो वो बूढ़ी औरत हो जाती है। तो उस तरीके की बात है। तो उसमें कह रहा है कि उसके जो बाल है वो क्या है, सिल्वर कलर के हैं। किसके हैं, सिल्वर कलर के हैं। और किस तरीके से उसने बताया कि उसके जो सिल्वर कलर के जो बाल हैं वो किस तरीके से गुच्छे के रूप में उसके पीले जोड़ेदार चेहरों पे क्या हुए हैं, बिखरे हुए हैं। पैक्ड फेस यानी उसके, एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन कंस्टेंटली यानी लगातार। और किस तरीके से उसके जो चेहरा है वो किस तरीके से उसका लगातार उस पे प्रेयर करता रहता है। उसका जो लिप्स है, उसके जो होठ हैं, किसके, दादी के, और उसके होठ लगातार प्रार्थना करते रहते हैं, यानी प्रार्थना में हिलते रहते हैं। और वो बहुत सुंदर थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, इसलिए वो बहुत मुझे सुंदर लगती थी। शी वॉज लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, मतलब वो एक तरह से लैंडस्केप यानी दृश्य, लैंडस्केप यानी दृश्य कह सकते हो आप। लैंडस्केप एक दृश्य होता है। तो वो ये कह रहा है कि वह पर्वतों के बीच शीत की प्राकृतिक दृश्य के समान थी। जैसे पर्वतों में जो लैंडस्केप का जो दृश्य होता है उसके समान थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, तो वो प्योर वाइट सेरेनिटी मतलब हम कह सकते हैं कि वह शुद्ध श्वेत शांति, चैन की श्वास और संतोष का विस्तार थी। ग्रेट पीस एंड कंटेनमेंट, यानी वो एक पूरी तरह से क्या थी, एक प्राकृतिक दृश्य के समान, जहाँ शुद्ध श्वेत शांति और चैन की श्वास और संतोष का विस्तार हो, उस तरीके की वो लगती थी। तो इसका पहला पार्ट हमने पूरा कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे संबंधित कोई भी आपको डाउट हो तो आप इसको मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगला पार्ट इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।